चलिए इस क्वेश्चन के लिए देखिए, एक क्वेश्चन दिया है आपका कॉट थीटा इक्वल दे दिया है √7 और निकालना है हमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाई में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग ट्रिक से निकालने वाला है, बेसिक से नहीं, ट्रिक से सेकेंडों में निकलेगा। देखो कैसे। इसके लिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पहले जान लो तुम। कॉट थीटा का फॉर्मूला तुम क्या जानते हो? कौशिक बाई सेक ये भी याद रखना, कौशिक बाई सेक ये याद रखना। कैसे देखो, कौशिक को लिख सकते हैं 1/sin, ठीक है, ये कर लिख देगा 1/cos, तो फिर cos बाई साइन हो जाएगा, cos थीटा बाई हो जाएगा sin थीटा, यानी cot थीटा के बराबर है कि नहीं है। यानी cot थीटा जो होता है वो cosec थीटा बाई में sec थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको √7 को लिख सकते हैं √7/1, यानी कि इसको लिख सकते हैं cosec बाई sec कह सकते हैं, cosec बाई sec कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जब cosec बाई sec कह सकते हैं तो cosec का वैल्यू यहाँ रख देगा √7, तो √7 के स्क्वायर माइनस में sec का वैल्यू 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब बट्टा में रहे तभी बट्टा में तुम यहाँ से cosec sec का वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हो, ये नियम होता है। √7 का स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 माइनस 1 हो जाएगा, फिर 7 प्लस 1 हो जाएगा, 7 माइनस 1 यानी 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, 6/8 एंड 2 से कटेगा, 4 टाइम से 2 कटेगा, ये 3/4 हो जाएगा, 3/4, तो 3/4 हो जाएगा इसका आंसर। एक और दिखाते हैं, अभी टाइम है, देखो एक और दिखाते हैं बउआ। इस तरह से तुम क्वेश्चन देखे होगे 10th क्लास में दिया हुआ रहता है, tan थीटा की वैल्यू 3/4 दे दिया, ओके। कहेगा आपसे sin थीटा प्लस cos थीटा या sin थीटा माइनस cos थीटा, अब बाई में दे देता है sin थीटा प्लस में cos थीटा। याद है कुछ? ये है क्वेश्चन 10th क्लास में, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लेते थे, tan थीटा का फॉर्मूला होता था, tan को लिखते थे ना, tan को लिख सकते हैं sin बाई cos, ओके। तो sin का वैल्यू कितना हो गया 3, cos वैल्यू कितना 4 हो गया, sin को 3 माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक है, और ये 3 प्लस 4 लिख सकते हैं, यानी कि -1/7 हो जाएगा इसका आंसर, सही है ना। चलिए इस तरीके से हो गया। अगर cot यहाँ दे देता तो cot हो जाता, तो ऊपर हो जाता cos, नीचे sin हो जाता, इस तरीके से। तो बस ये चीज जरूरी है याद रखना। एक और बात हम बता देते हैं, देखिए लाइन से अगर जब अभी कितना टाइम कितना है, अभी 1 मिनट है ना, देखिए sin cos tan याद रखिएगा, फिर उसके लाइन से लिखते हो cosec sec cot लिखते हो कि ना लाइन से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। sin cos tan फिर cosec sec cot लिखते हो, तो पता है sin जो होता है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? इन दोनों का प्रोडक्ट। लाइन से तुम सोचिए, sin थीटा जो है किसका है, cos और tan गुना करोगे तुमको sin थीटा मिलेगा, करके देख लेना। तो उसी तरीके से cos भी तो होगा sec इंटू cot का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट, तभी तो tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तभी तो tan का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर, sin चलेगा नीचे में, तो sin बाई cos। बोलो समझ में आया?